मेरा सवाल शहजाद जी आपसे है। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी, एक लेटर जारी कर। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में जोर से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की झन्नाटेदार डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में एक घोड़से का अपमान करने वाला लड़का आया था जो सोचा था शहजाद पूनावाला को घेर लेगा, लेकिन भाई साहब शहजाद ने ऐसा तथ्यों का हंटर चलाया कि उसकी सारी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। शहजाद भाई ने बिना रुके बिना झुके ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि लड़के की हालत ऐसी हो गई जैसे वीवा में बिना पढ़ाई पहुंचा हो। घबराहट फुल ऑन, और वीडियो के लास्ट पार्ट में तो सीधा बवाल मच गया। बहस नहीं, आग लग गई। इसलिए लास्ट तक देखना जरूरी है, वरना असली मजा मिस हो जाएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए देखते हैं। मेरा सवाल शहजाद जी आपसे है। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी, एक लेटर जारी करके। तो अब चाहिए इस सरकार से डिक्लेयर कराना आतंकवादी। वाह, जवाब दे दूं इसका? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। छोटा छोटा 2 लाइन का जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि गोडसे को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं करते। मान्यवर गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 1948 में मारी, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। लगातार 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने तो गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में ले लिया, और गोडसे ने तो शरीर को मारा, जो रोज विचारों को मार रहा है महात्मा गांधी के, मतलब कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स करके, मतलब कि तुष्टिकरण और मतलब कि जय श्री राम के खिलाफ बोलकर, क्योंकि राम राज्य महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? वो गांधी परिवार जो उनके नाम को गलत इस्तेमाल करके रोज उनकी आत्मा को छेद कर रहा है। क्या बात, ये बात है। अच्छा, आप बोलिए कि उनके विचारों को मारने वाला आतंकवादी। आपसे उन्होंने पूछा सिद्धारमैया पर, एकदम और आपके मैं अभी कह रहा हूं कि गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, शायद नहीं बोल पाएंगे। ऐसा बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बोल पाए। चलिए, अब आपने जो प्रश्न किया है सिद्धारमैया जी को, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना जरूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिनको समझौता में और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़त्तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि राम गोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहाँ टारगेटिंग हुई धर्म को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था? कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हाँ, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया। बात तो सही है, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। क्या पारसी जिहादी ग्रुप्स ने यह किया है? क्या क्रिश्चियन जिहादी ग्रुप्स ने किया है? जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आइसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज़े जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता। और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। समय समाप्त हुआ। खतरा है। अल-कायदा ने मुसलमान ज्यादा मारे हैं। जो ये ISS थी, इसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनसे लड़ा है, मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दी है, इन्हें हराया है।
तो ये कहना कि किसी एक धर्म होगा किसी, और जो ये आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए मुसलमान, पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। क्योंकि जब इधर से लड़ने वाले थे, कारगिल जो हुआ, कारगिल में 580 मरने वालों में 52 मुसलमान थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने एक मुसलमान को ही यह जवाब देने के लिए आज अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साहब, मैंने तो यह कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद, आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोलिए? और मैं सर 10 सेकंड और शायद ये हुई ना बात। 10 सेकंड। मैंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल भी पूछा आपसे। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में साफ कहा था कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद को हम मानते हैं कि यह आतंकवाद का मजहब है, और यहां पर बैठे कुछ लोगों ने पाकिस्तान परस्ती का ऐसा चश्मा लगाया है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पर जो इनके नेता कहते हैं पाकिस्तान पर सॉफ्ट हो जाओ, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत करो, उनसे यह नारा लगवाओ, एक भी वक्तव्य नहीं आया पाकिस्तान को कंडेम करते हुए। और पाकिस्तानी जिहादियों को बोला तो यहां के मुसलमानों को और इस्लाम को दोष देने लगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यही तो हम इनसे कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान के जिहाद का दोष मत दीजिए। और यहां पर वारिस पठान हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भाई, एक बार उन्होंने गणपति बाप्पा मौर्य बोला था, पार्टी से फतवा जारी हो गया था, जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है वो दूसरों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां पर शाहिद सिद्दीकी साहब का, उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान था, मैं कश्मीर गया 1990 में, तो मुसलमान थे तो उन मस्जिदों में जाते जहां पर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगे। कहा गया कश्मीरी हिंदुओं से कि या तो अपनी महिलाओं को छोड़ो या तो उनका बलात्कार होगा। तब आपने क्यों नहीं जाकर जमात में और वहां की मस्जिदों में जाकर कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल बातों से नहीं, अब आप क्या करेंगे शहजाद साहब, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए विक्रम जी, ऐसा है कि जब हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो इन लोगों ने सेना से सबूत मांगे, और पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई मुसलमान कहने से नहीं कतराता है। डी के हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा नहीं। तारिक कर्रा ने बोला कि बातचीत कीजिए। इनके सिद्धरामैया पाकिस्तान के हेडलाइंस में छपने लगे कि पाकिस्तान पर कार्रवाई मत कीजिए। बोलिए क्या कार्रवाई करेंगे? अगली बार किसी मुसलमान से मत कहना कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहते। मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारकर भगाया था इस देश से। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों की नियत पर शक होता है जब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलवैया करो। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। बताइए, पूछ लीजिएगा। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार।